बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद के 55 स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस के टीचर्स ही मौजूद नहीं। कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन पंजाब का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैनाती का मुतालबा कर दिया गया। एसएसटी कंप्यूटर साइंस असातिज़ा को तरक्कियां देने का भी मुतालबा कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के 55 स्कूलों में कंप्यूटर साइंस के टीचर्स ही मौजूद नहीं हैं। कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन पंजाब का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैनाती का मुतालबा, एसएसटी कंप्यूटर साइंस असातिज़ा को तरक्कियां देने का मुतालबा। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जी बताएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 751 स्कूल्स ऐसे थे जिनको इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू करते हुए हायर सेकेंडरी ग्रेड में अपग्रेड किया गया था। लेकिन अलमिया यह है कि इन तमाम स्कूल्स में कंप्यूटर की तालीम के हवाले से जो टीचर्स की ज़रूरियात थी वो पूरी ना की जा सकी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 171 वहाँ पर कंप्यूटर टीचर्स की ऐसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें मौजूद हैं। लेकिन फैसलाबाद के 55 हायर सेकेंडरी स्कूलों समेत पंजाब भर के 580 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस की सीट ही मौजूद नहीं। वहाँ पर इंटरमीडिएट की क्लासेस जो है ICS रखने वाले जो तलबा व तालिबात हैं वो किस तरह से कंप्यूटर की तालीम हासिल करते होंगे, ये हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो मौजूद ही नहीं है। फैसलाबाद के भी 62 में से 55 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के SS की सीट ही मौजूद नहीं है, वहाँ पर तैनाती करना तो दूर की बात है। ऐसे में पंजाब भर की जो कंप्यूटर टीचर्स की नुमाइंदा तंजीम है उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आया है और इस हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है कि हाई स्कूल के जितने भी SST असातिज़ा हैं कंप्यूटर साइंस के उनकी प्रमोशन भी पेंडिंग है। तो जितनी भी सीटें खाली हैं और अभी तक SS भर्ती नहीं किए गए 580 स्कूलों में SST असातिज़ा को इन सर्विस प्रमोशन दी जाए ताकि उनको अगले ग्रेड में प्रमोट करके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैनात किया जाए और जहाँ जहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले असातिज़ा की सीटें खाली हैं वहाँ पर उनको तैनात किया जाए। SST असातिज़ा की खाली असामियों के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि टोबा टेक्सिंग में फेस्को की नाहली DC हाउस रोड पर बीच सड़क में ही 440 वाट का ट्रांसफार्मर की ट्रॉली खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इस पर बड़ा हादसा भी रुनमा हो सकता है। इसी पर बात करेंगे शाहिद मेमू से, जी शायद बताएगा शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, अगर बात करें कहीं पे भी ट्रांसफार्मर या बिजली की तारों के पास आपको लिखा ज़रूर नजर आएगा कि ख़तरा है, इससे बचें, लेकिन फेस्को खुद जो है नाअहली करता हुआ नजर आ रहा है कि DC हाउस रोड पर बजाय ट्रांसफार्मर ऊपर लगाने के बीच सड़क चौराहे ही जो है ट्रॉली खड़ी कर दी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा ज़रूर हुआ है खतरा, बचें 400 वोल्ट, लेकिन ज़मीन के साथ ही रखा हुआ है और ऊपर ट्रांसफार्मर आपको ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन वो ख़राब है। नीचे जो है वो सही लगाया गया, सड़क जो है वो अहम सड़क चलती हुई नजर आ रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी कर। आप बताइए किस तरह समझते हैं इतनी बड़ी नाहली और सबसे बड़ा अफसर का घर भी बिल्कुल सामने है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ऐसे है कि हमारा कोई हफ्ता पहले ये ट्रांसफार्मर जल गया था और कई दफ़ा कंप्लेन करने के बावजूद महकमे वाले नहीं आए और ट्रांसफार्मर दोबारा लगाया और वो एक दिन भी नहीं चला, दोबारा वो भी जल गया। अब ये तकरीबन हफ्ता हो गया, ये रेडी खड़ी करके यहाँ चल गया और ये 440 वाट की है और ये किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा खतरा पेश आ सकता है। और हमने कई दफ़ा महकमे वालों से ये कहा है कि भाई इसको हटा के हमारा ट्रांसफार्मर लगा दें, लेकिन कोई भी इस बात पे गौर नहीं कर रहा है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इंतज़ामिया से, आला हुकाम से, कि अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए, इससे पहले जो है ना इस मसले को हल किया जाए। यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं और इसके साथ बिल्कुल अकेडमी है और बेशुमार लोग यहाँ पे आते हैं, बच्चों को छोड़ने के लिए, लेने के लिए आते हैं और इसके लिए हमारी अपील है कि फिलफौर इस बात का कोई ना कोई हल निकाला जाए। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग ज़िले का सबसे बड़ा अफसर होता है। बिल्कुल ये सामने जो दीवार है वे उसी के घर की दीवार है, इसके बावजूद भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ और भी शहरी हमें मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं कि इतनी बड़ी नाहली के बीच सड़क में ही इस तरह से जो है हैवी वोल्टेज जो है वो छोड़ दिए गए? सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। ये DC साहब हाउस भी साथ है, रोज़ाना की बुनियाद पर वो गुजरते हैं, शाम को वापस भी आते हैं और देखते भी हैं। यहाँ पे इसी रोड पे साथ साथ अगर आप देखें तो साथ साथ एकेडमीज़ हैं और इन एकेडमीज़ के बच्चे तकरीबन यहाँ पे 1000-1200 बच्चा है जो यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम निकलता है। बहुत ज़्यादा रश होता है, इसकी वजह से किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
चनियोट से फैसलाबाद रोड खस्ताहाल और टूट फूट का शिकार। फैसलाबाद चनियोट रोड वन वे न हो सका। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से, जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत भी चनियोट की तमाम बड़ी शराहों की खस्ताहाली को दूर नहीं कर सकी। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद चनियोट रोड पर और ये देखा जा सकता है कि किसी जगह पर जो है वो सड़क नज़र आती है और मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है। आए रोज़ यहाँ पर कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से दावे किए गए कि रोड जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन ताहाल उन दावों को वफा नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। सर, आप देखिए कि पूरे इस रोड पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? जी सारे बहुत खड्डे होए ने, इतने खड्डे कि कोई ना कोई हादसा रोजाना हो जाता है। इधरों कोई कमानी टुट गई, कोई गड्डी टुट गई, रोजाना कोई हिस्सा टुट गया। ये हालात हैं कि बहुत बड़े बड़े खड्डे होए ने, तो लिहाजा इन्होंने 5 साल हो गए ने रोड मंजूरी हुई, लेकिन बन नहीं रहा। बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान है। रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से दावे किए गए हैं कि रोड बनाया जाएगा, लेकिन ताहाल उन दावों को वफा नहीं किया जा रहा। देखा जाए तो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन रोड की खस्ताहाली के बायस जो है वो आए रोज़ गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं और हुकूमत की जानब से वादे किए गए, लेकिन रोड नहीं बनाया जाता। आप देखिएगा कि ये रोड नहीं बन रहा, हादसे हो रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा जी, ये गड्डियाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, इन्होंने दे स्पेयर पार्ट मिलते नहीं, महंगे ने, जगह जगह से खड्डे थे टोए। शहरी शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीनपुर बंगला शहर से मट्टी की ट्रॉलीज गुजरना मामूल बन गया। मट्टी और गर्दो गुबार उड़ने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी, शहरी परेशान। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं फ़खर देवान भट्टी से। जी फ़खर। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से शहर से मट्टी से भरी ट्रालियाँ गुजरना मामूल बन गया है। मट्टी और गर्दो गुबार उड़ाती ये ट्रालियाँ एक तरफ तो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ताजिर बरादरी और शहरी सांस और एलर्जी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और शदीद अजियत का शिकार है। मेरे साथ मौजूद है समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह। इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी, ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो कि बग़ैर हिफाजती इक़दामात किए ना ही उन पर तरपाल होती है और ना ही उन पर बैक पर कोई चीज़ होती है, जिसकी वजह से तेज़ रफ्तारी से गुजरती है, मट्टी गिरती है और उठती है, और उस गर्द गुबार की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए, जिसमें एलर्जी और आँखों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और उसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश भी मुतासर हो रही हैं। मैं मुतालबा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर चनियोट और DPO चनियोट से और माहौलियात से कि वो जल्द अज जल्द नोटिस लेकर इन ट्रैक्टर ट्रालियों को रोकें, ताकि लोग बीमारियों से भी बच सकें और उनके अशिया खुर्दनोश भी महफूज रह सके और शहरी भी शौक का सांस ले सकें। फ़खर देवान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी करने का फैसला कर लिया गया। यूसिस में सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाएगा। डिविजनल मीटिंग में फैसला कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। मुस्लिम लीग नून डिविजनल पब्लिक सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर मीटिंग का इनेकाद हाजी अकरम अंसारी डिविजनल सदर की क़यादत में किया गया और यहाँ पर तर्जमान जो डिवीज़न के राना वारिस भी शरीक हुए। इसके अलावा दीगर ओहदेदारान PMLN के कारकुनान भी यहाँ पर शरीक हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान भी शरीक हैं। तो इस हवाले से प्लान किया जा रहा है PMLN की जानब से कि अब यूनियन कौंसिल सतह पर जाकर अपनी जो तंजीमें नो की जाएगी, नए ओहदेदारान का तकर्रुर किया जाएगा। तो इसी हवाले से बात करते हैं, सब क्या प्लान किया गया PMLN की जानब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साल 1.5 साल के अंदर मरकज़, सूबाई, फिर उसके बाद PP वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और इसी तरह सिटी वाइज हमने इसको बनाया है, लेकिन अब हम इसको लेके जा रहे हैं यूनियन काउंसिल की सतह पर। हर यूनियन काउंसिल के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक फ़ाल तंजीम बनाएंगे। उसमें उसी तरह सदर होगा, सेक्रेटरी होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा और सीनियर नायब सदर, इसी तरह जितने भी वो ओहदेदारान हैं वो उसमें होंगे। और इससे हटकर भी हम अल्लाह ताला के फजल व करम से यूनियन काउंसिल के अंदर हर यूनियन काउंसिल में से वो जो फ़ाल हमारे कारकुन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहने वाले हैं, उसमें बहुत सारे लोग हमारे वो पुराने मुस्लिम लीगी भी हैं
जिनको उहदों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी नाम मुस्लिम लीग का आता है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आता है, तो वो उठ खड़े होते हैं। चाहे इलेक्शन हो, चाहे जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, वो अल्लाह के फजल करम से खुद जो हैं वो वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। एक तो आपके ज़रिए मैं उन लोगों को शुक्रिया भी अदा करता हूँ और पैगाम भी देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, क्योंकि हमारी मीटिंग लाहौर में तो हो गई है और वहाँ से बाकायदा अब अल्लाह के फजल करम से हमें वो जो ज़ाब्ता अखलाक होता है, जो उनका डायरेक्शंस होती हैं, वो तमाम की तमाम मौसूल हो जाएंगी। उसके बाद इंशाअल्लाह मौसूल हो जाएंगी। अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद रेलवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 1 माह कबल गुम होने वाला सामान मालिक के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से हमें बता रहे हैं वकास बेग। जी वकास, बताइएगा। रेलवे पुलिस की जानिब से ईमानदारी की एक और मिसाल कायम कर दी गई है। 1 माह कबल जो है नशेरो फरोज का रिहायशी जब ट्रेन में सवार हुआ तो अपना सामान भूल गया। लावारिस सामान फैसलाबाद रेलवे पुलिस को मिला तो उसके बाद जो है मालिक की तलाश शुरू की गई। मालिक की तलाश जो है वो बड़े डिजिटल तरीके से की गई। सामान के अंदर मौजूद एक चेकबुक के जरिए से पहले बैंक तक रब्ता किया गया और बैंक रसाई के बाद जो है सामान के मालिक का नंबर हासिल किया गया। शहाबुद्दीन जो इस सामान के मालिक हैं, जिसकी मालियत 2 लाख से ज़ायद है, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शहाबुद्दीन, आप ये बताइएगा कि 1 माह बाद आपका सामान जो है आपको वापस मिल रहा है। 1 माह क्या आपने ढूंढने की कोशिश की सामान को? जी बिल्कुल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई रब्ता नहीं हो सका था। तो अभी इन्होंने मेहरबानी है जो उन्होंने मेरे साथ चेकबुक से हिसाब से वो रब्ता कर दिया नेशनल बैंक से, उनसे नंबर ले लिया मेरा और उन्होंने बताया था आपका फैसलाबाद से पड़ा हुआ है सामान, अपना ले जा, मेहरबानी। जी बिल्कुल, 1 माह बाद सामान लेने नौजवान जो हैं वो वापस पहुंचे हैं। पुलिस अफसरान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। SHO थाना रेलवे फैसलाबाद शाहिद साहब, हम इनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, फैसलाबाद रेलवे पुलिस की जानिब से अक्सर जो है लावारिस सामान या किसी शख्स का खोया हुआ सामान उसे वापस दिलाया जाता है। क्या कहेंगे कि 1 माह तक रेलवे पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए ना सिर्फ उस नौजवान को ट्रेसा बल्कि उसका सामान उस तक वापस पहुँचाया? जी बिल्कुल, हमारी पुलिस की यही रूटीन है कि जो भी कोई सामान खोया हुआ था हमारे पास, हम उसको हेल्प सेंटर में जमा करते हैं और कोशिश होती है कि उसके जो असल मालिक के हवाले किया जाए। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि ना इसका कोई रब्ता नंबर था, ना ही ID कार्ड था। सिर्फ हमें इसमें एक चेकबुक मिली थी जिससे हमने उनके बैंक से रब्ता किया और उनसे उनका डिटेल निकलवा के मुतल्लिका जो असल मालिक था उनसे रब्ता करके आज उनका हैंड ओवर कर रहे हैं और जितने चेक थे उनके वो उनको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से उनके हैंड ओवर किए गए हैं। जी बिल्कुल, चेकबुक के अंदर जो है ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वकास बेग, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर, अब ओवरलोडिंग के बायस बिजली की बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। फेस्को चीफ का तमाम सर्कल्स में लोड मैनेजमेंट करने के हुक्म। मजीद बात करेंगे ओवैस से। जी ओवैस, बताएगा। बिल्कुल, सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फरामी को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो फेस्को चीफ की जानिब से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के तमाम तर सर्कल्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। फेस्को के ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से सब डिवीज़न और डिवीज़न लेवल पर तमाम तर जो ट्रांसफार्मर मौजूद हैं उनकी लोड मैनेजमेंट की जाएगी और इसके साथ साथ तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को हाईलाइट भी कर दिया गया है। फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फरामी को यकीनी बनाने के लिए और ट्रांसफार्मर खराबी और फीडर ट्रिपिंग के मसाइल को दूर करने के हवाले से कंपनी की जानिब से अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं और लोड मैनेजमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम तर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी लोड मैनेजमेंट की जाएगी ताकि सार्फिन तक बिजली के बिला तौतुल फरामी को यकीनी बनाया जा सके और तकनीकी मसाइल की वजह से बिजली बंदिश के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनकी रोकथाम की जा सके। बिजली के बंदिश के मसाइल को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का इजलास हुआ। ताजरों ने तजावुजात के खात्मे के हवाले से जिम्मेदार TMA के साथ साथ दुकानदारों को करार दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। बात की बिना पर जो इस वक्त तजावुजात जो हैं वो 8 बाज़ारों में हो रहे हैं और इनको रोकना इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। एक वजह जो है वो ये है कि इंतज़ामिया इसमें अपना किरदार नहीं अदा कर रही है, कॉरपोरेशन अपना किरदार नहीं अदा कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना किरदार नहीं अदा कर रही है। उसके साथ साथ दूसरी वजह यह है कि ताजिर खुद भी नहीं चाहते हैं कि तजावुजात ख़त्म हो। इसी हवाले से जो आज क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद किया गया है जिसमें राना इकरामुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसको हेड कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो पार्किंग के हवाले से और तजावुजात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। राना साहब, ये मसला हल होकर नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? इसमें इंतज़ामिया की तरफ से तो किरदार वाकई नहीं नज़र आ रहा, ताजरों की तरफ से भी नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया कि आपने किस अहम मौजू को हाईलाइट किया है
یہ ہمارا ایک بہت پرانا مسئلہ ہے تجاوزات کا اور ٹریفک کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ تجاوزات تاجروں کی طرف سے کی ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اور ٹی ایم اے کا ہے، کیونکہ وہ تجاوزات ہٹانے میں دلچسپی لیتے ہی نہیں ہیں. اگر لیتے ہیں ایک دو دن کارروائی کرتے ہیں، اس کے بعد حالات پھر جوں کہ توں ہوتے ہیں. دیکھیں تجاوزات کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تجاوزات کی وجہ سے ہمیں ہمارا کاروبار کا نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو اپنا گاہک ہے وہ بازاروں کا رخ نہیں کرتا. ٹریفک کے اتنے مسائل ہیں، گاڑی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے، موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو گاہک ہے وہ بازاروں میں آنے سے کتراتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ٹی ایم اے حکام اس کے اوپر بھرپور توجہ دیں، اس کے اوپر فوکس کریں کہ وہ تجاوزات. ان کے فوکس کے ساتھ ساتھ اس وقت تاجروں کا فوکس بھی کہیں اور ہوا ہے نا آج کل. نہیں وہ دیکھیں وہ مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن تاجروں کے حالات کے حوالے سے ہمیں تفصیل میں آپ آگاہ کر رہے تھے. شراز بٹ آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب بار کونسل 2022-2023 کے الیکشن کے حوالے سے اقدامات، ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا. تمام وکلاء پر کسی بھی قسم کی پارٹیاں دینے اور اشتہارات اور بینرز پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. جی اویس بتائے گا. پنجاب بار کونسل کی جانب سے جنگ سمیت دیگر اضلاع کے ڈسٹرکٹ بار الیکشنز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے. اس ڈسٹرکٹ بار الیکشن میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں پر کھانا اور کسی قسم کی پارٹیاں دینے پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ بینرز اور پینوپلیکسز کے آویزاں کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. الیکشنز کے حوالے سے گہما گہمی کا عمل جاری ہے. جنوری کے جو الیکشنز کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی نئی رجیم جو ہے وہ اپنے عہدے کا جاج سنبھالے گی. اس ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے الیکشن کو شفاف بنانے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے. اس سے قبل جہاں پہ بایو میٹرک جو ہے کے ذریعے الیکشنز کا انعقاد کیا جائے گا، وہیں پہ جو ہے وہ الیکشنز کے کمپین کے دوران بھی جو ضابطہ اخلاق پر پابندی کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. پنجاب بار کونسل کی جانب سے تمام الیکشن حصہ لینے والے امیدواروں کی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ضلع کچہری میں سے پینرز اور پینوپلیکسز کو جو 7 روز کے اندر جو ہے وہ اتار لیا جائے. اس ڈیڈ لائن جو ہے وہ جاری کی گئی ہے پنجاب بار کونسل کی جانب سے. پنجاب بار کونسل کے مطابق ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد نہ کرنے والے جو وکلاء ہیں، جو امیدوار ہیں، ان کے خلاف جو ہے ضابطہ اخلاق ایکٹ کے تحت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. ان کو الیکشنز کے لیے بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. صورتحال کے پیش نظر ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ اور الیکشن بورڈ کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ الیکشنز کو شفاف بنایا جائے. بہت شکریہ اویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، فنکاروں کی بات ہو تو استاد نصرت سمیت ایک سے بڑھ کر ایک گلوکار، لکھاری، اسٹیج آرٹسٹ اور مصور فیصل آباد نے پیدا کیے. اسی شہر کے پینٹر محمد اعجاز نے بھی اپنے کام سے ہنر کا سکہ منوایا. دیکھیے حنان بخاری کی رپورٹ. فیصل آباد کے فنکار محمد اعجاز 23 سال سے بے شمار لینڈسکیپس تیار کر کے پنجاب کے کلچر کو اجاگر کر رہے ہیں. انہوں نے کئی دنوں کی محنت کے بعد قائد اعظم کی پینٹنگ بھی تیار کی. ان کی خواہش ہے کہ پینٹنگ کو نیشنل اسمبلی ہال میں لگایا جائے. کافی محنت کی ہے میں نے پورٹریٹ پہ قائد اعظم کے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھی جگہ جو ہے نا لگنی چاہیے، یا کسی بھی حکومتی سطح پہ جو اچھی بلڈنگز ہیں، کوئی اچھا ادارہ ہے اس میں لگنی چاہیے، جیسے پارلیمنٹ ہاؤس ہے. محمد اعجاز کا کہنا تھا کہ اپنی تصاویر کے اچھے دام وصول کر کے گزر بسر کر رہے ہیں. ہاتھ میں ہنر ہو اور فنکار محنت کرے تو کبھی بھوکا نہیں مرتا. آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے، تو جو محنت نہیں کرتے وہ گلے کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اچھے پیسے بھی کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہوئی ہے. محمد اعجاز کا کہنا تھا کہ کورونا کی پابندیوں ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کام کی نمائش بھی کریں گے تاکہ لوگوں تک ان کا ہنر پہنچ سکے. کیمرمین رحمان کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. اب آپ کو بتائیں گے اقبال پارک لاہور میں یوم آزادی پہ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے اور فیصل آباد لڑکیاں بھی میدان میں آ گئیں. شوبز گرلز نے بھی اس واقعے پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی بالکل، مینار پاکستان میں ہونے والے واقعے کے بعد جو ہے فیصل آباد کی ایک لڑکی اقصیٰ ہے جس نے یہ کہنا ہے کہ میں پورے پاکستان میں چل پھر سکتی ہوں، اکیلی گھوم سکتی ہوں، ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ ہے. وہ کیا کیا باتیں اور کر رہی ہیں، میرے ساتھ اقصیٰ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اقصیٰ، آپ اکیلی مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، تمام مارکیٹس جو ہیں وہ گھوم پھر رہی ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ کیا آپ میسج جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا چاہتی ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلے جو مینار پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے. کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور میں مارکیٹ میں 4 سال سے سروائیو کر رہی ہوں, خود جاب بھی کرتی رہی ہوں, ابھی میں شوبز انڈسٹری سے بھی وابستہ ہوں. تو میرے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا ہے. اور لڑکی اپنی محافظ خود ہے. اگر وہ چاہے تو وہ اپنی عزت کروا سکتی ہے, اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو خود ہی اس طرح سے جو ہے وہ نیلام بھی کر سکتی ہے. تو اول تو اگر آپ سٹار ہیں, کوئی بھی ہے, وہ اپنے ساتھ اپنے کسی محرم کو لے کر جائیں, یا پھر اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کی اتنی ٹائٹ ہونی چاہیے, اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ اس طرح سے کوئی بھی کرنے کی جرات نہ کرے. آیا کہ اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں, وہ آپ کا بھائی ہو, آپ کا جو ہے ہسبینڈ ہو, آپ کے والد صاحب ہوں, تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کبھی اس کے ساتھ اس طرح سے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی میرا سب کو میرا یہی میسج ہے کہ جب بھی آپ باہر جاتی ہیں اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کر جائیں, اپنے گھر سے والد کو لے جائیں, بھائی کو لے جائیں. یہ اس طرح سے اگر آپ جاتی ہیں کھلم کھلا, تو اگر آپ سٹار بھی ہیں, آپ کو کہیں پر ٹک ٹاک بنانی ہے, یا آپ نے میسج بھی کنوے کیا ہوا ہے کہ میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے آ رہی ہوں, تو آپ کو چاہیے اپنی سیکیورٹی اچھی کریں. اور تاکہ اب وہ جہاں پر اس کے ساتھ اس طرح برا ہوا ہے, ہم سب کی عزت سانجی ہے, ہم بھی ایک لڑکیاں, تو اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ شیم فیل ہوا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جس طرح سے یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ لڑکی محفوظ نہیں ہے, تو لڑکیاں محفوظ ہیں. ہم اگر روڈ پہ بھی کھڑی ہیں رات کو 12 بجے بھی بعض اوقات. آپ مارکیٹ پوری گھوم رہی تھی, آپ کو خوف نہیں ہے اس واقعے کے بعد جس طریقے سے جو لڑکیاں اور لڑکے میسج چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے, آپ کو خوف نہیں ہے؟ آپ کیا فیل کر رہی ہیں, کس طریقے سے آپ نے کہا کہ میں پورے پاکستان میں گھوم سکتی ہوں؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی لڑکا ایسے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اگر ہمیں کسی نے خدا نہ خواستہ ویسے کسی نے ہوٹنگ بھی کی ہلکی پھلکی سی, تو ہم 2-4 کو تمہیں بدتمیز کہیں گے, ایسی کوئی بھی بات کرتے ہو, تو ہمارے ارد گرد ایک کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. ہمیں سب جتنے بھی آدمی ہوتے ہیں, لڑکی کی چاہے غلطی ہو, لڑکی نے اگر کہہ دیا لڑکے کو کہ یار اس نے مجھے کچھ کہا ہے, تو سبھی اسی کی پٹائی لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آج تک یہی دیکھا ہے. اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے مجھے خود بھی بہت ریگریٹ ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم سیف ہیں, ہم پاکستان کی بیٹیاں ہیں, ہماری عزتیں محفوظ ہیں, اور پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. یہاں پہ لڑکے بھی موجود ہیں جو یہاں پہ گلاسز خرید رہے تھے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں لڑکیاں, ابھی یہاں پہ لڑکی, آپ لوگ یہاں پہ کھڑے تھے, لڑکی یہاں پہ شاپنگ کر رہی تھی, آپ اپنے دھیان سے کام کر رہے تھے. اب کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں جو مینار پاکستان میں واقعہ پیش ہوا, آپ لوگ بھی لڑکیوں, ایک گینگ آپ کا گھوم رہا تھا ابھی؟ جی بالکل, میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ ایسا واقعہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے, تو لڑکیاں اور لڑکے سب یہاں پہ آزاد ہیں. اب فیصل آباد میں جیسا کہ ماشاءاللہ ہم شوبز سے بھی تعلق رکھتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں, لڑکیاں شوٹنگز پہ جانا ہوتا ہے, اور دوسرا اگر شاپنگ بھی کر رہی ہیں تو بالکل آزادانہ طور پہ کرتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو واقعہ ادھر رونما ہوا اس میں کچھ لڑکی کا بھی اپنا تھا اس میں پرابلم, اور کچھ جو ہے لوگوں نے اس کراؤڈ کو جو ہے وہ اٹھایا. اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی امیج کو آپ جو ہے باہر کے لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ یہاں کے کوئی سیو نہیں ہے. نہیں, ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہاں پہ لڑکیاں بھی سیو ہیں اور لڑکے بھی سیو ہیں.